हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। मेरा नाम है किरण। तो इंजीनियर साहब की वीडियो देखने वाले हैं साइंस और कुरान। ठीक है, हम अभी कुरान पर रिएक्शन तो दे ही रहे हैं और उसमें एक वीडियो और हमने देखी थी, ठीक है, जिसमें साइंस का जिक्र है और कुरान का जिक्र है। अब इंजीनियर साहब है, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई इनकी वीडियो मत देखो, और कुछ कह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि इनकी वीडियो देखो। तो कंफ्यूजन है अभी हमको थोड़ी, ठीक है। और मेरे को पता है इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने मतलब ये जो है कुरान से हट के भी कुछ बोल देते हैं, ठीक है। जो तारिक जमील साहब है, उन्होंने भी बहुत कुछ इनके बारे में, नहीं तारिक मकसूद, हाँ, तो जो तारिक मकसूद साहब है, ठीक है, मुफ्ती साहब, उन्होंने भी इनके ऊपर बहुत कुछ कहा है, ठीक है, कि ये जो है कुरान से हट के भी बात करते हैं, कुरान से बाहर की बात करते हैं, इसलिए जो है मोमिन लोग, मुसलमान लोग इनसे नाराज भी है, ठीक है। तो हमको मतलब पता है कि क्या अभी चल रहा है, ऑफलाइन भी क्या चीज़ें चल रही है, ठीक है। लेकिन जो ये वीडियो बना चुके हैं उनमें तो थोड़ी बहुत तो सच बात है ना। और जैसे कि ये है, ये कहीं से सुनी हुई बातें ही इन्होंने बोली होगी, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुरान हकीम जो है ये साइंस की बुक है, निशानियां हैं कुदरत की, फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर, खुदाई कवानीन जो है, जिनके ऊपर ये पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का, यूनिवर्स का निजाम चल रहा है। और माजरत के साथ इसे साइंसी कवानीन कहना, ये कॉपीराइट्स का मुकदमा होना चाहिए साइंटिस्ट के ऊपर। ये साइंसी कवानीन कैसे हो गए? साइंस ने तो इन कवानीन को दरियाफ्त किया है, क्रिएट नहीं किया, पैदा नहीं किया। ये खुदाई कवानीन है। कितना नेचर कितना सुंदर है। साइंस तो सिर्फ डिस्कवरी करती है। साइंस ने कोई चीज बनाई तो नहीं है, क्रिएशन एक्स नहीलो तो नहीं की, अदमे माँ से वजूद में तो नहीं किसी चीज को बख्शा। हाँ, इन्हीं चीजों को यूज करके एक नई चीज सामने लाई जाती है, वो क्रिएशन एक्स नहीलो नहीं होती। अल्लाह भी खालिक है, इंसान भी खालिक है, लेकिन अल्लाह खालिक क्या है? बदीउस समावाति वल अर्द, बगैर किसी नमूने के, बगैर किसी मटेरियल के, खुद से चीजों का इब्दा करने वाला, क्रिएशन एक्स नहीलो। इंसान क्या करता है? उस इब्दा में से लकड़ी अल्लाह ने बना दी, उस लकड़ी में से फर्नीचर बनाता है। क्रिएशन एक्स नहीलो नहीं करता, लकड़ी नहीं बना सकता। तो ये खुदाई कवानीन है जो कुरान हकीम में आई है। मतलब वही मटेरियल की बस शक्ल चेंज हो जाती है। इसके जरिए तज़कीर करना, नसीहत करना, इसको कुरान हकीम की टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। अत-तज़कीर बि आलाइल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों के जरिए अल्लाह ताला लोगों को अपनी तरफ माइल करता है। इसीलिए सूरत रहमान, सूरत नंबर 55 कुरान हकीम में पारा नंबर 27 के अंदर कम से कम 31 टाइम्स ये आयत रिपीट हुई है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कुदरत की कौन कौन सी निशानियों को ए जिन्नो इंस झुटलाओगे। निशानियां आई हैं, ये तज़कीर नसीहत के लिए है। ये साइंस की बुक नहीं, साइंस की बुक। और ये आपको बताना चाहती है कि इस कायनात का एक क्रिएटर है जिसने इस कायनात को बनाया और बना के छोड़ नहीं दिया, बल्कि हर चीज उसके कंट्रोल में है। इंसानों और जिन्नों को उसने इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्जी से अपने रब को चॉइस करें या अपने रब के मुखालिफ रास्ते के चलें। इन्ना हदैना उस सबील इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, हमने हदायत का रास्ता वाज़े कर दिया, चाहे तो शुक्र गुजारी की रविश इख्तियार करो, हाँ न शुक्र, लेकिन वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे हम अपनी राहें उनके लिए फिर खोल देंगे। कोशिश इंसान ने करनी, फिर अल्लाह ताला हदायत देगा। अगर इंसान कोशिश नहीं करेगा, जबरदस्ती हदायत नहीं मिलेगी। हदायत इस कायनात की सबसे कीमती चीज, वो एफर्ट करने वाले को ही मिलेगी। एफर्ट करो। तो ये कुरान हकीम आपको इस तरह बुलाता है कि जितने भी आप फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर देख रहे हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक है, गॉड। God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. खुदा ही वजाहत है। हर जो कुदरती मजहर हमें नजर आ रहा है इस कायनात के अंदर, उसके पीछे खुदा है। वो इसकी वजाहत है कि ये किसी के करने से हुआ है, खुद बखुद। आसमान से बारिश का बरसना और उस बारिश से मुर्दा जमीन में से अनाज का उगना, इसी तरीके से
बादलों और हवाओं का चलना, इसी तरीके से एक तरह के पानी से मुख्तलिफ दरख्तों को सैराब करने के बाद मुख्तलिफ फलों का प्रोड्यूस होना और हर फल का जायका डिफरेंट होना, ये वो चीजें जो कुरान एड्रेस करता है। इसी तरीके से पहाड़ों की पैदाइश और उसका मकसद जमीन में जानदारों का फैला देना, 2 मिलियन स्पीशीज का। हवाओं में परिंदों का उड़ना, समुद्रों में कश्तियों का चलना और सी फूड की तलाश करना, ये वो सारे फिजिकल फिनोमेना जो कुरान हकीम में दर्जनों दफा रिपीट हुए। और सबसे बढ़कर इंसान की क्रिएशन, इंसान कैसे बनता है और इसके आज़ा, आंखें, कान, अकल, दिल, ये जो अल्लाह ताला ने उसको नेमतें दी हैं, इनको अल्लाह ताला एम्फसाइज करता है। साइंस, ये सारी कुदरत की साइंस, तो ये बुनियादी टॉपिक। अब वो मैं उनके ऊपर आयात कोट करूं तो 1 घंटा लग जाएगा। मैं आपको कुरान हकीम की टॉप ऑफ लिस्ट 5 सूरतें बता देता हूं। इस हवाले से कुरान हकीम में जो समझ ले ज़रवा सनाम है ना, अल्लाह की कुदरत के मज़ाहिर के ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट जो सूरत है, अगर कोई पढ़ना चाहे, वो है सूरतुन नहल, चैप्टर नंबर 16 है कुरान का। 16 नंबर सूरत है, पे आएगा पारा 16। उसके बाद दूसरे नंबर पर सूरह रोम है, सूरत नंबर है 30 कुरान हकीम। यानी जो अल्लाह ताला की कुदरत की सारी निशानियां आपको कंबाइंड फॉर्म में मिल जाएंगी। तीसरे नंबर पर सूरह ar-रहमान है, सूरत नंबर 55। चौथे नंबर पर सूरतुल वाक़िया है, सूरत नंबर 56। और 5वें नंबर पर सूरह क़ाफ है, 2 नुक्तों वाला क़ाफ, सूरत नंबर है 50, पारा नंबर 26 में, जिसके ऊपर मेरा पूरा लेक्चर भी है, मसला नंबर 61, मुनकरीन खुदा को दलाइल के जरिए दावत हक। वो मैंने उस पूरी सूरत को कवर किया था, सूरह क़ाफ, सूरत नंबर 50 को, पारा नंबर 26 में। मेरे भाइयों, आज साइंस की वजह से इंसानों का जो इस कायनात को देखने का व्यू है वो बहुत ब्रॉड हो चुका है। टेलीस्कोप्स के जरिए आपने लाखों किलोमीटर दूर देखना शुरू कर दिया, और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की वजह से वो चीजें जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे वो हमारे सामने आ चुकी है। जैसा आज की ये 100 साल अगर देखे जाए, यानी पूरी इंसानी तरक्की एक पलड़े में है, और ये 100 साल की तरक्की एक 100 साल बिल्कुल। आज के एतबार से साइंस ने हमारा विजन मजीद क्लियर कर दिया है, और हमें मजीद ये बात समझ आ गई है कि लाइफ कितनी कॉम्प्लेक्स है। ये बनाने से नहीं बन सकती, तो बगैर बनाए कैसे बनती? हम सब मिलके भी, तमाम जिन्नों, इन सारे इंटेलेक्चुअल्स मिलके भी, उनके सामने अगर एक अंडा तोड़ के रख दिया जाए, उस अंडे में से चूजा नहीं बना सकते। अंडा बनाने को नहीं हम कह रहे, अल्लाह का बनाया हुआ अंडा वो तोड़ के उस लेसदार मादे से कोई एक चोंच बना के। इसीलिए बायोलॉजी का ये लॉ फाइनल हो चुका है कि लिविंग थिंग्स कैन नेवर बी क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स से जिंदा मुर्गी ने ही अंडा देना है, तो उसमें से चूजा बन। दरख्त के फूल में से ही बीज गिरना है, उसी बीज में से दरख्त बन सकता है, बीज कोई बना नहीं सकता। तो लिहाजा आज जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, ये आज से पहले नहीं कर रहा, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन ने खुदा के वजूद का इनकार नहीं किया, बल्कि उसकी कुदरतों की जो डिटेल्स हैं वो मजीद आश्कार कर दी इंसान को, मजीद डिस्कवरी से। इन डिस्कवरी से आप क्या कर लेंगे? अगर किसी शख्स ने ये चीज दरियाफ्त कर ली है, यानी विद रिस्पेक्ट टू जमीन सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, ये भी लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है, वरना तो सूरज तो गुरूब होता ही नहीं। फिलोसफी है। वो सूरतुल काफ में आता है ना कि वो जुल्करनैन बादशाह ने जो है कीचड़ में सूरज को गुरूब होते हुए देखा, तो वो काफिर इतराज करते हैं कीचड़ में तो नहीं जाता। तो सर आज आप न्यूयॉर्क टाइम भी उठा के देख लें, उसमें भी लिखा होता है सनराइज और सनसेट। तो क्या अमेरिका को आज तक नहीं पता चला कि सन तो राइज होता ही नहीं है, सेट होता ही नहीं है? ना, लिटरेचर की जुबान में बात हो रही होती है, तो कुरान भी तो लिटरेचर की बुक है ना, लिटरेचर में बात करेगी। तो ये जमीन और आसमान की जो यानी पैदाइश वाला मामला है, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, ये तमाम की तमाम चीजें आज जिस तरह सामने आई, उनसे एक स्टेप भी जरूर तय हुआ है। अगर किसी शख्स को यह पता चला कि सूरज मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है, इस कानून के पता चलने से क्या इस कानून ने सूरज को बनाया?
ये कानून जो है ये यानी क्रिएटर ऑफ सम तो नहीं है ना, इससे आपको सिर्फ उसके बारे में हैत का पता चल गया। अगर हमारे पुरखों को नहीं पता था कि अंडा कैसे मुर्गी के पेट में बनता है, और आज हमने दरियाफ्त कर लिया कि किस किस तरीके से बन के वो कैसे बाहर निकलता है, तो इस प्रोसीजर के पता चलने से क्या हम ये कहेंगे कि इस प्रोसीजर ने अंडे को बनाया? ये एक्सप्लेनेशन है उसके बनने के तरीके की। इसको बना रहा कौन है, वो तमाम रास्तों से गुजारता कौन है, कौन डिसाइड करता है कि अंडा ही बन के निकलेगा? ये तो कोई और चीज है। उसके ऊपर साइंस फिर कहते थे इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। तो वो कहते हैं ना, जैसे कि पढ़ा था मैंने कि हम तो आंखों से देखते हैं, ठीक है, लेकिन आंख किससे देखती है? हम मुंह से बोलते हैं, मगर मुंह किससे बोलता है? हम कानों से सुनते हैं, मगर कान किससे सुनते हैं? है कि नहीं? समझ रहे हो इसके पीछे मैं क्या कह रहा हूँ? तो जैसे कि कहा जाता है कि सबके पीछे जो है एक पावर है, ठीक है। यही इंजीनियर साहब है, वो यही मतलब कहना चाहते थे कि कुछ भी हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है और वो हमने जान लिया, तो वो होने का कारण नहीं है, वो बस उस चीज़ का प्रोसीजर है। वो हो क्यों रहा है, उसके अंदर मतलब कौन सी चेतना है, ठीक है, जो वो करवा रही है, वो जो शक्ति है वही मतलब एक ही वही शक्ति है। जैसे कि कहा जाता है कि कुरान में है अल्लाह, ठीक है, कि हमने ये जान लिया कि ये चीज़ ऐसी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि यही चीज़ वो कर रही है, ठीक है, बस हो रही है। जैसे कि अब साइंटिस्ट है, उन्होंने दो बीजों को, चावल के दो बीज को लेके एक नए किस्म की जो है चावल की खेती कर ली, हाइब्रिड ब्रीड बना दी चावल की, ठीक है, एक नए तरीके का चावल बना दिया। तो उससे उन्होंने कोई नया वो नहीं बना दिया चावल, उन्होंने ही दो जो थे चावल के दाने थे, ठीक है, जो कि रियलिटी में थे, उनको मिक्स किया और एक नया बना दिया। तो ऐसे इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है, ठीक है, और आने वाले समय में भी जो है रोबोट बना देंगे, वो तो अभी हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में जैसे कहा जाता है कि हूबहू इंसान जैसे जो है शक्ल के, ठीक है, बिल्कुल पहचानना ना मुश्किल हो जाए, पहचानना भी मुश्किल हो जाए, ऐसे क्लोन टाइप में जो मूवी वगैरह में दिखाता है, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि साइंस तो कहता ही नहीं कि कुछ इम्पॉसिबल है। साइंस कहता है कि अभी हमको इतना पता है, इतना होगा मगर अभी पता है, ठीक है। तो साइंस ने तो किसी चीज़ की मनाही नहीं की है, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद इंजीनियर साहब की वीडियो देखी और बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इसमें उनकी शक्ल बहुत कम दिख रही थी, एडिटिंग ज़्यादा थी, ठीक है। तो कुछ अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट कौन सी इनकी वीडियो देखे, या इनके कुछ हेटर्स आएंगे तो वे कहेंगे भाई मत देखो इनकी वीडियो, ठीक है, तो कौन सी ना देखे वो भी बता देना, ठीक है। बाय।